पटना पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। दोस्तों, यह लाइन जो है हर एक प्रशासन के गाड़ियों पर आप देखते होंगे। अगर आप अपने जिले में रहते हैं तो जिला का नाम लिखा होता है और पुलिस का नाम लिखा होता है कि फलना जिला जो है वह प्रशासन आपकी सेवा में जो है हमेशा तैयार है। तो अब हम आपको पटना जिला के एक वारदात के बारे में बताते हैं। पटना जिला के रूपसपुर थाने की यह घटना है, जहां पर एक सिपाही की बेटी जो कि करीब 1 साल से लापता है, उसे पटना पुलिस अभी तक ढूंढ कर नहीं दे पाई है। लगातार प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन के परिवार वाले जब सुरक्षित नहीं है, प्रशासन के परिवार वालों का काम नहीं हो रहा है, तो आम जनता का काम कैसे होगा। देखिए, इस बेटी का नाम निशा भारती है, इसके पिता का नाम राजीव रंजन है, जो कि बिहार पुलिस में है और यह लगातार प्रशासन के दरवाजा खटखटा रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, आईजी के पास यह गए थे, साथ ही साथ थाना प्रभारी के पास यह कई बार जा चुके हैं, पर इनकी बेटी को प्रशासन अभी तक ढूंढ कर नहीं दे पाई है। देखिए, इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ फिर से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, लगातार अपराध की घटनाओं पर प्रशासन पर आप सवाल उठाते रहते हैं। एक बार फिर से पटना की घटना है, रूपसपुर थाने की यह बेटी है, निशा भारती नाम है, 10 महीने से अधिक से लापता है। क्या प्रशासन पर फिर से सवाल उठ रहा है, बिहार पुलिस पर फिर से सवाल उठ रहा है? ये घटना कोई नई घटना नहीं है। सरकार और पुलिस प्रशासन, ये घटना भी या अन्य घटना भी, पूरे बिहार की जो सच्चाई है, जो स्थितियां हैं, उसको दिखा रहा है। आज सुबह की घटना है, नालंदा से एक फ़ोन आता है कि मेरी नाबालिग बेटी को उसी के कॉलेज का लड़का लेके फरार हो गया है। जब हम थाना गए हैं तो थाना ने हमारा एफआईआर भी नहीं लिया है, मैंने कोई नोटिस नहीं लिया है। तो ये घटना तो दर्शाता है कि सिपाही की बेटी, लोग कहता है सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का, मतलब आप सिपाही हैं तो मतलब कम से कम पुलिस महकमा में, प्रशासन में तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। लेकिन ये घटना दर्शाता है कि जो गांव में कहावत है, पुलिस अपने बाप का भी नहीं होता है, पुलिस अपने बाप का भी नहीं, मतलब कि पुलिस की बेटी का मैंने गायब है और वो थाना से, रूपसपुर थाना से लेके डीजीपी तक मैंने गुहार लगा चुका है। हम ये कहें कि मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुका है, लेकिन पुलिस का उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन यही एसपी का बेटी होता, डीजीपी का बेटी होता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटी होता, तो ये 24 घंटा नहीं, घंटा भर में बरामद हो जाता। ये दुर्भाग्य है कि सिपाही को अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस महकमा ही, एसपी हो या डीएसपी दरोगा हो या डीजीपी हो, वो सिपाही खाली मान रहा है। जबकि उसको सोचना चाहिए कि आपकी बेटी के तरह पूरे देश की कोई बेटी है, ये तो सिपाही की बेटी है, एक आम गरीब का कोई बेटी है, वो अपनी बेटी के सम्मान की तरह समझ के उसको त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, पुलिस ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो उसका कहाँ फुर्ती है, तो शराब की उगाही में। उसका फुर्ती कहाँ है, तो गांजा के स्मगलिंग करने में, चरस के स्मगलिंग करने में, माने उसमें रोकने में नहीं, अपराध को छुपाने में, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में। तो ये घटना नीतीश कुमार के लिए भी शर्मनाक घटना है और आप मीडिया के माध्यम से डीजीपी को भी कहना चाहेंगे कि भट्टी जी, आपका भी बड़ा नाम था और पूरे बिहार में एक विश्वास जगा था कि भट्टी डीजीपी बना है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बातों पर रोक लगेगा। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं डीजीपी वाले मस्ती में हैं कि भाई अब डीजीपी तो बन ही गए, अब किसकी बेटी का इज्जत लूट रहा है कि किसके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ये एक घटना नहीं, बल्कि हमें लग रहा है कि पर डे की घटना पूरे बिहार की बन गई है। इसलिए इस पर आप मीडिया का काम है कि सरकार पर कड़ा एक मैंने अपनी बात रखें, आवाज़ रखें, जिससे कि नीतीश कुमार और डीजीपी या पूरी प्रशासन का जो बहरा हो चुका है, गूंगा हो चुका है, उसको आवाज़ मिले। निशा के पेरेंट्स के पास काफ़ी साक्ष्य मजबूत हैं। उसके पिता कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ से होकर मेरी बेटी गुजरी है उसके सीसीटीवी फुटेज हैं, 50 रुपये देकर उसकी माँ जो है उसको भेजी थी ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो कई साक्ष्य हैं। आखिर प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों दिखा रही है? क्या प्रशासन का काम जो सही रूप में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस सिपाही की भी जो आवाज़ है घर की पीड़ा है, हमको आपको कब पता चला, जब आज पेपर में न्यूज़ बना है और पेपर न्यूज़ देख के उसके परिवार वाले भी फ़ोन किए, तब ये जानकारी में आया कि एक सिपाही है जिसकी बेटी 11 महीने से गायब है और उसके लिए पहले दिन से वो प्रशासन से गुहार लगा रहा है और प्रशासन कार्रवाई हो रहा है,
खाली कागज में वो कार्रवाई की बात कर रहा है, एक्शन में कहीं कुछ नहीं है। जबकि आपने बताया कि सीसीटीवी की बात है, वही हमने बार बार कहा ना कि यही कोई बड़ा पदाधिकारी का होता, किसी राजनेता का होता तो इस पर त्वरित कार्रवाई होता, लेकिन एक सिपाही की बेटी है, उसको आम सोचे हुए है, तो अपने यहाँ पद देखकर भी कार्रवाई का एक्शन होता है। अभी आप देखे होंगे कि औरंगाबाद नवीनगर में श्रेया घटना में प्रशासन के लोग क्यों मन चुस्ती में आए, क्योंकि विभिन्न संस्था एक्शन में था, राजनीतिक दल एक्शन में था। इसके बावजूद भी क्या हुआ, उसने खाना पूर्ति किया, ले दे के जो दोषी है, दुष्कर्मी है, हत्यारा, उसको गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो मगरमच्छ है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो 5 निर्दोष पर गलत आरोप बढ़कर, दुष्कर्मी बताकर, हत्यारा बताकर उसको अंदर कर दिया। ठीक इसी तरह की घटना सारे घटनाओं में राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन का ये कारनामा है। आपके अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में कई ऐसे मामले सामने आते हैं, कई ऐसे उदाहरण है, श्रेया मामला हो, निशा का मामला हो, अब इस बेटी का मामला हो, सीतामढ़ी की बेटी का मामला हो। तो क्या लग रहा है डीजीपी आरएस भट्टी को जिस लिए बनाया गया था, भट्टी के बारे में कहा जाता था कि भट्टी जो है अपराधियों के टट्टी निकाल देंगे, तो कहने कि आरएस भट्टी जो है सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो आखिर उनको हटाया क्यों नहीं जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, वो देख रहा है कि मुख्यमंत्री ही हमारा माने सोया हुआ है, मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता में लगा हुआ है कि हमारी सरकार कैसे बने, कैसे गठबंधन हमारा हो, अगला चुनाव की तैयारी कर रहा है। तो जब सरकार का ध्यान सिर्फ चुनावी रणनीति पर हो, अपने सत्ता में बने रहने के हो, देश की जनता, राज्य की जनता पर फोकस नहीं हो, तो डीजीपी क्या करेगा? डीजीपी को भी लग रहा है कि हमारा नौकरी है, उसको समय से पास करना है, हमको आगे पेंशन प्राप्त करना है, वो भी कहीं पॉलिटिकल करियर भी बना रहा होगा। क्योंकि आपको जानकारी हो कि अपने बिहार के भी जो शिक्षा मंत्री हैं, आईपीएस है सुनील कुमार, तो लोग प्रशासन में, जैसे अपने डीजीपी देखे होंगे, किनके बारे में, ये आरएस भट्टी नहीं, आरएस भट्टी अभी है ना, इससे पहले जो डीजीपी थे, कोई ओझा थे, जो भी हो, गुप्तेश्वर पांडे, तो वो भी डीजीपी रहते हुए 6 महीना पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था। तो भट्टी जी भी चुनाव की तैयारी में लगे होंगे कि अब डीजीपी है तो डीजीपी के बाद हमको चुनाव में जाना है। तो चुनाव में यदि जाना है तो इन कामों पर फोकस उनका नहीं रहेगा, प्रशासन का फोकस इन बातों पर नहीं रहेगा, और नीतीश कुमार का फुल फोकस अगले विधानसभा चुनाव पर है। किससे गठबंधन करना है, कौन आरक्षण का बात करना है तो वोट होना है, किस जाति की बात करना है, धर्म की बात करना है, तो मेन फोकस वहाँ है, न कि किसी बेटी के साथ रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, कि हत्या हो रहा है। ऐसी बातों पर इन जो मुख्यमंत्री हो कि डीजीपी हो कि एसपी हो, उनका कहीं से कोई ध्यान नहीं है। चलिए, तो बड़े धर्मन सिंह राठौर जी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर बड़े ओहदे पर कोई पदाधिकारी होता, अगर उसके फैमिली मेंबर के कोई सदस्य होते, तो उसको प्रशासन जो है 24 आवर के भीतर जो है वह निकाल कर रख देती, उस अपराधी को पकड़ के जेल में रख देती। पर यहाँ सिपाही की बेटी है, यह सिपाही जो है लगातार दर भटक रहा है। निशा भारती इस बच्ची का नाम है, जो कि 17 वर्षीय यह लड़की है, और अपने घर से यह कोचिंग के लिए निकलती है, 50 रुपये उसकी माँ उसको देती है, उसके बाद निकलती है और लगातार ऑटो से वह कोचिंग की ओर जाती है, उसके बाद लापता हो जाती है। कई सीसीटीवी जो फुटेज हैं वह साक्ष्य के रूप में प्रशासन को दिए गए हैं। उनके पिता जो हैं लगातार अपनी बेटी की तस्वीर लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखी है, आईजी के पास वह गए हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए हैं, पर अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। प्रशासन कह रहा है कि मुझे कोई ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जिसको हम पकड़कर पूछताछ कर सकें। तो बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बिहार पुलिस, पटना पुलिस की दिखती हुई नजर आ रही है। फिर से निशा भारती नाम की बेटी, एक बिहार की बेटी लापता है, और 10 महीनों से अधिक का वक्त हो चुका है, पर यह बेटी अभी तक नहीं मिली है। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? क्या डीजीपी आरएस भट्टी को हटाना चाहिए, दूसरे ऑफिसर को जो है डीजीपी का पद देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।